वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड की अच्छी खासी तैयारी कर रहे होंगे। इसी के साथ हम एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है त्रिकोणमिति, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है ना, त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होती है कि हम कोणों का माप करते हैं उनके साइड के रिस्पेक्ट में, यानी जो भी उनके साइड से दिए रहते हैं उनके साथ साथ उनके कोणों का हम क्या करते हैं, माप करते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम इम्पोर्टेंट वीडियो खास तौर से बोर्ड से रिलेटेड और उसके साथ साथ टॉपिक वाइज चीज़ों को हम डालते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति के बारे में हमने बताया कि कोणों का माप करते हैं हम, ठीक है ना, उनके साइड के रिस्पेक्ट में। साइड का मतलब क्या होता है? जैसे हम यहाँ पर एक फिगर लेंगे और वहाँ से सारी चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिगर क्या है कि यहाँ पर फिगर एक हम बनाएंगे। देखिए, त्रिकोणमिति जो होती है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करती है। त्रिकोणमिति क्या करती है? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करती है। यहाँ से देखेंगे आप, ये एक फिगर है, ये देखिए, ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप नाम देना चाहें तो यहाँ पर ए दे सकते हैं, यहाँ पर बी दे सकते हैं और यहाँ पर सी दे सकते हैं। यहाँ बी जो है ये राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का एंगल है। अब देखिए, त्रिकोणमिति में क्या होता है कि आप ये जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होता है, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। परपेंडिकुलर होता है, जिसे हिंदी में लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और यही क्या होती है? हाइट होती है। दूसरी चीज़ कि ये जो होता है बेस होता है, जिसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में आप क्या करते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो होता है हाइपोटेनस, जिसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़ कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लेकर चल रहे हैं, बाईलैंग्वेज चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने समझा कि ये क्या है? लंब है, ये क्या है? कड़ है, और ये क्या है? आधार है, यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। इसमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी, इसकी आइडेंटिटी और इनके रेशियो, यानी निष्पत्तियाँ और अनुपात। इनके आइडेंटिटी और रेशियो क्या होते हैं, निष्पत्तियाँ और अनुपात क्या होते हैं, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे देखिए, कोण के ऊपर डिपेंड करता है कि देखिए यहाँ पर अगर हम कोण ले रहे हैं तो इस कोण के सामने की ये जो साइड होगी ये भी ये परपेंडिकुलर होगी। अगर यहाँ पर कोण ले रहे हैं तो इसके सामने की जो साइड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और अगर आप यहाँ पर कोण ले रहे हैं तो इसके सामने की साइड ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस कोण की बात करेंगे उसके जस्ट सामने की साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी लंब माना जाता है। तो हम बात करेंगे इसकी। अगर यहाँ पर आप थीटा ले रहे हैं, यहाँ पर थीटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट में ये ए बी क्या होगी? लंब होगी, और बी सी क्या होगी? आधार होगी। कण आपका एसी होगा। आप चाहे इस कोड को लें या इस कोड को लें, दोनों कंडीशन में कण के वैल्यू में किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं आती है। ठीक है ना। तो एक ट्रिक है जो नॉर्मली आप लोग जानते होंगे। ट्रिक ट्रिक क्या है कि बहुत सारे बच्चे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सारे चीज़ों को याद करने में थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, इसलिए वो ट्रिक को याद करते हैं। वो ट्रिक क्या है? लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, के ए, ठीक है ना, डबल के है और ए है। तो ये लाल बटे कक्का, इस ट्रिक को याद करते हैं। लेकिन हम चीज़ों को समझा के चीज़ों को आपको बताएंगे कि कैसे कैसे मेन चीज़ क्या है उसको आप फोकस कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इस कोण की, और इस कोण के सामने की भुजा ये लंब होगी। तो अगर हम बात करें साइन थीटा की, इसके आइडेंटिटी 6 हैं, यानी 6 निष्पत्तियां हैं, जिसमें इनका रेशियो क्या होगा? साइड के साथ साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे, ये थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने की भुजाएं लंब होगी और ये कड़ होगी। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। ठीक है ना, लंब बटे कड़, जिसको इंग्लिश में लंब के लिए पी का यूज करेंगे और कड़ के लिए हाइपोटेनस का यूज करेंगे। ठीक है ना,
इस बात का ध्यान रखिएगा। लंब बटे कड़ यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जो लाल बटे कक्का लिखा है यानी लंब बटे कड़, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कॉस थीटा की। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए ये बेस हो जाएगा आधार, ठीक, और ये कड़ हो जाएगा। तो आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, ठीक है। आधार के लिए आप बी का इस्तेमाल करते हैं और एच के लिए, कड़ के लिए हाइपोटेनस, ठीक है ना, जिसे आप यहाँ देख रहे हैं आधार बटे कड़। देखिए जब साइन थीटा की बात करते हैं तो हमेशा उसका कंपेयर लंब से करते हैं, और जब कास थीटा की बात करते हैं तो उसका आधार से, और उसके साथ कड़ आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं टेन थीटा की। टेन थीटा, टेन थीटा जब आएगा तो उसमें लंब और आधार की बात की जाएगी, कड़ हट जाएगा, ठीक है ना। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे कड़, ये लंब है, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब, लंब के लिए आप परपेंडिकुलर पी, और आधार के लिए क्या, बेस, ठीक है। लेकिन आप इस ट्रिक की चीज़ें हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ से ट्रिक को केवल समझा रहे हैं। लंब बटे आधार, जैसे आप लाल बटे यानी लंब बटे आधार, देखें लंब बटे आधार, तो इस तरह ये आपको मिलेंगे। देखिए इसका थोड़ा सा हम आपको और चीज़ें बता दें, जैसे हिंदी में साइन थीटा को क्या कहते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा को ज्या कहते हैं, कॉस थीटा को ज्या कहते हैं, और टेन थीटा को स्पर्श ज्या कहते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके जस्ट इनवर्स है, उल्टा है कॉट थीटा का। कॉट थीटा बराबर होता है आपका इसका जस्ट उल्टा, आधार बटे लंब, ठीक है ना। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, आधार बटे लंब। आधार क्या है आपका, आधार, आधार को बी से बेस यानी बेस अपॉन लंब के लिए पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इसी तरह कॉट के बाद क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाता है। सेक थीटा, सेक थीटा आप देख रहे हैं, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कड़ बटे आधार, ठीक है ना, कड़ बटे आधार। देखिए चीज़ों को आप समझ के पढ़ेंगे ना तो लंबे समय तक याद रखें। कड़ के लिए हाइपोटेनस और आधार के लिए बेस, ठीक है ना, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब। कड़ के लिए आप हाइपोटेनस का यूज कर रहे हैं और लंब के लिए परपेंडिकुलर का, ठीक है ना। तो इस तरह हमने सारी चीज़ों को आपको समझाया है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए सबसे पहले कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बगैर कंसेप्ट समझे आप क्या कर सकते हैं, सवालों को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बार बार आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, आप फंसते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम आपको अभी क्वेश्चनों को दिखाएंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के माध्यम से और भी चीज़ों को समझेंगे। देखिए फार्मूला बहुत सारे हैं, लेकिन हम उतने ही फार्मूले को पढ़ेंगे जितना हमारे क्वेश्चन में यूज होते रहेंगे, यानी धीरे धीरे हम करके फार्मूले को भी पढ़ते रहेंगे और अपने कंसेप्ट को भी समझते रहेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या दिया गया क्वेश्चन की सेक थीटा इक्वल टू, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सेक थीटा इक्वल टू दिया गया है 2। सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, 2। कह रहा है कि अन्य जो निष्पत्तियां हैं, अन्य निष्पत्तियों के मान ज्ञात कीजिए। अन्य निष्पत्तियों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में इसको ऐसे पूछा जाता है कि इफ सेक थीटा इक्वल टू 2 तो फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में चीज़ों को हमने आपको समझा दिया है कि इंग्लिश में कैसे पूछेगा, इफ सेक थीटा इक्वल टू 2 फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और हिंदी में ऐसे पूछेगा यदि सेक थीटा इक्वल टू 2 तो अन्य निष्पत्तियों के मान बताइए। तो देखिए अन्य निष्पत्तियों के मान कैसे बताएंगे, हम यहाँ पर पहले फिगर बनाएंगे और उस फिगर से ही सारी चीज़ों को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से देखिए हमेशा हमने बताया है कि त्रिकोणमिति किस पे काम करती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि कुछ नाम आप दे सकते हैं, ए, यहाँ हो जाएगा बी और यहाँ हो जाएगा सी।
देखिए थीटा को आप कोशिश कीजिए कि यहीं लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ थीटा लेते हैं तो आपको ये लंब दिखेगा, ये आधार दिखेगा और ये कर्ण दिखेगा, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व में आ जाते हैं। आपको दिया गया क्या गया है, सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 2 दिया गया है। इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे आप 1 राइट कर सकते हैं। अब देखिए सेक थीटा बराबर होता क्या है, सेक थीटा इक्वल टू हमने यहाँ पर दिखाया क्या, कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो देखिए कर्ण 2 हो जाएगा, यह हाइपोटेनस हो जाएगा और बेस क्या है 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको पहले फाइंड आउट करनी होगी, तब जाके आप अन्य निष्पत्तियाँ जो ये दिया गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे इसे हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करनी होगी, यानी ए बी की वैल्यू बतानी होगी। और ए बी की वैल्यू बताने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप ये पढ़े हुए हैं कि पाइथागोरस प्रमेय हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ से ए बी क्या है, ए बी क्या है आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस ये बी को इधर ले आके माइनस कर देंगे, बी का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनस क्या है 2 का स्क्वायर माइनस बेस क्या है 1 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1। ठीक है, यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या मिलेगा, ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, देखिए 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 यानी अंडर रूट 3। ये ए बी का वैल्यू क्या मिला आपको, ए बी का जो वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है क्या आपको अंडर रूट 3। जब ए बी का वैल्यू आपको मिल गया अंडर रूट 3 तो आप अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब सभी साइडें आपको गिवन है, दिए गए हैं। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर यहीं पर आप निकाल सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है 1 है, हाइपोटेनस क्या है 2 है। इसी के साथ हम निकाल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। इसी के साथ तो आप निकाल सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 1/√3। फिर आप निकाल सकते हो कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो आपके अन्य निष्पत्तियों के जो वैल्यू पूछे गए थे वो सारे वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल के आपको दिखाया है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये एक फिगर दिया गया है पी क्यू आर। ये पी क्यू आर में जिसमें दिया गया है पी क्यू क्या है 12 सेंटीमीटर है, पी आर क्या है 30 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, यानी हमें साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लें, हमें यहाँ पे बता दें आपको, ये P है साइन P और कॉस P, ठीक है ना, और फिर ये साइन R और ये कॉस R। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिएगा, ये साइन P है और ये कॉस P है, ये साइन R है, ये कॉस R है। तो यहाँ पर फिगर में पी क्यू आर की बात की गई है, इसलिए इसमें भी पी क्यू आर लेके चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सभी साइडों को पहले फाइंड आउट करनी होगी, सभी साइडों को ज्ञात करना होगा। जब सभी साइडें आप ज्ञात कर लेंगे तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप किसी भी निष्पत्ति का वैल्यू पूछे यानी किसी भी आइडेंटिटी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बेस निकाल लीजिए, यहाँ पर बेस नहीं दिया है ना, तो बेस निकाल लीजिए यानी क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, बेस इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए हाइपोटेनस क्या है 13 है, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 और 12 का स्क्वायर 144। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। और 25 ही क्या
जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, यानी क्यू आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जब क्यू आर का वैल्यू निकाल लिए तो अब इसके बाद आप साइन पी, कॉस पी, साइन आर, कॉस आर सबका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये चीज़ समझनी जरूरी होती है कि किस कोण की बात की जा रही है। देखिए साइन पी की अगर बात करें ना तो यहाँ पर पी है, और पी अगर यहाँ पर है तो इसके सामने की ये भुजा क्यू आर क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, और ये होगी बेस। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब कोण यहाँ पर बात करें तो इसके सामने की ये भुजा लंब होगी और ये होगी आधार होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर साइन पी की बात की गई है। पहले में हम आते हैं साइन पी, साइन पी यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो ये लंब होगा, लंब क्या है 5 और कर्ण क्या है 3 है, तो यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस साइन पी। इसी के साथ आप कॉस पी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कास पी यानी कास थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपन हाइपोटेनस। तो देखिए ये बेस ये होगा पी क्यू का वैल्यू क्या है 12 और कर्ण क्या है 13। ठीक है ना, तो ये बेस अपन आपका हो गया हाइपोटेनस। फिर इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें और यहाँ इसमें पूछी गई हैं। जैसे सेकंड में ये पूछा गया है कि साइन आर और कास आर का वैल्यू बताइए। तो साइन आर का मतलब क्या, अब कोण यहाँ पर लिया जाएगा, और जब कोण यहाँ पर लिया जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होंगे और ये बेस होंगे। तो ऐसे कंडीशन में साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आर यानी ये हो जाएंगे परपेंडिकुलर और ये हो जाएंगे हाइपोटेनस, तो आपके वही होंगे। तो साइन आर यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, उसके बाद कॉस आर, यहीं पर कॉस आर का निकाल लीजिए। कॉस आर इक्वल टू क्या होगा, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है 5 है, 5 अपॉन हाइपोटेनस क्या है 13 है। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इस तरीके से इनके सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि इसमें दिया गया है आपको कि पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर 30 सेंटीमीटर है। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि टेन पी माइनस कॉट आर इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपसे कहा गया है कि टेन पी माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इससे पहले आपको करना क्या होगा, पहले आप क्यू आर का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है ना, क्यू आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए 30 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 25, और 25 की स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 5, तो यानी बेस आपका क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, ये बेस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर की जो वैल्यू होगी वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए आपसे पूछा गया है टेन पी, तो टेन पी का मतलब क्या, कोण यहाँ लेगा और इसके कंसेप्ट में ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं टेन पी यानी टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब, ये लंब होगा 5 और कर्ण क्या होगा 30, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपन बेस, टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। इसी तरह कॉट आर का वैल्यू देखिए ये है आर, यहाँ लेंगे तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और ये होगा बेस। तो कॉट आर के कंसेप्ट में क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार क्या होगा 5 और लंब क्या होगा 12। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि टेन पी माइनस कॉट आर का वैल्यू बताइए। तो टेन पी का वैल्यू क्या है 5/12 है और कॉट आर का वैल्यू क्या है 5/12 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में आपको वैल्यू क्या मिलेंगे 0। तो ये 0 आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम बोर्ड लेवल के जो भी क्वेश्चन और उनके कंसेप्ट को आपको समझा रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं, ताकि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में एक अच्छे खासे मार्क प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।